तो दोस्तों अपने राजस्थान में एसएसओ आईडी या फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ओटीआर की ई केवाईसी कैसे करें, और ई केवाईसी करते समय हमारे कई साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे ई केवाईसी का कंप्लीट नहीं होना, बार बार गोल घूमना, और इसके अलावा कुछ साथियों ने ई केवाईसी को कंप्लीट भी कर दिया लेकिन गलत दस्तावेज और गलत फोटो अपलोड हो गई। अब उसे अपडेट कैसे करें, तो इन समस्याओं का समाधान भी लगे हाथ इस वीडियो में आपका वो बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले RMSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा OTR के लिए ई केवाईसी को कंपलसरी किया गया ताकि भर्तियों के अंदर जो फ्रॉड हो रहे हैं इन फ्रॉड को है वो रोका जा सके। अब जैसे ये केवाईसी की प्रोसेस शुरू की गई तो यहाँ पे हमारे साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं भी आने लगी। उन समस्याओं के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए साथी हैं जिनको ये नहीं पता है कि केवाईसी कैसे की जाती है वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपको पता है कि अपने राजस्थान में जो भी भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो RPSC हो, RMSSB हो, सबके लिए यहाँ पे देखिए OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और OTR के लिए आपको एक बार पेमेंट करना पड़ता है अपनी कैटेगरी के अनुसार, और जब आप एक बार पेमेंट कर देते हो और भविष्य में जितने भी भर्ती बोर्ड के द्वारा जिन भी भर्तियों के लिए आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क वो नहीं लगता है। ये अपने राजस्थान की सरकार, यूं कहें कांग्रेस सरकार की ये देन रही है बेरोजगार हमारे साथियों के लिए, ये तो अच्छी बात है। अब यहां पे देखिए OTR में कई साथियों की गलती हो गई तो उसको कैसे सुधारें, इसके लिए तो हमारी अलग से वीडियो है। OTR को लेके जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OTR करेक्शन को लेके इस वीडियो के नीचे आप कमेंट मत कीजिएगा, एक नई वीडियो में आपको बता देंगे, एक बार पुरानी वीडियो आप वो देख लीजिएगा क्योंकि समस्याएं सेम की सेम है। चलिए सबसे पहले OTR ई केवाईसी की प्रोसेस में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहां पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल की एक एप्लीकेशन है वो दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में जो आपकी एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा और सबसे ऊपर मेनू बार में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन या मेनू दिखाई देगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपके OTR की रजिस्ट्रेशन की जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अब सबसे ऊपर यहां पे देखिए आपके OTR का नंबर दिखाई देगा, यदि यहां पे देखिए ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब है कि आपके OTR की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। यदि यहां पे ये रेड कलर का आ रखा है इसका मतलब है अभी तक आपके OTR की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। पहले OTR की प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको OTR की ई केवाईसी करना पड़ेगा। और OTR ई केवाईसी के लिए नीचे आपको OTR केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक तो है आपकी लाइव फोटो का और दूसरा है हैंडराइटिंग को अपलोड करना PDF फाइल में। ध्यान रखना यहां पे आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। तो यहां पे टेक फोटो पे आपको क्लिक करना है। यदि आपकी फोटो बिल्कुल सही है तो ऑटोमेटिक है आपकी ये फोटो उतार लेगा। ध्यान रखना यहां पे साथ साथ में आपको अपनी जो आंखों की पुतली है या पलकें हैं इनको आपको झपकानी है, क्योंकि बार बार झपकाओगे तो पोर्टल ऑटोमेटिक है आपकी फोटो वो कैप्चर कर लेगा। अगर फोटो आपको सही लग रही है तो ओके कर दीजिएगा, अन्यथा रीटेक फोटो पे आपको क्लिक करना है, दोबारा आप अपनी फोटो है ले सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद यहां पे देखिए आपको हैंड राइटिंग यानी आपके हाथ से लिखी हुई राइटिंग को आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट ये यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये जो परफॉर्मा दिया गया ये आपको लिखना है, अपने यहां पे साइन करने हैं, अपनी एसएसओ आईडी लिखना है, OTR नंबर लिखना है, साइन करना है और ये PDF फाइल है आपको मैक्सिमम 200 KB तक आपको अपलोड करना है। ये करने के बाद आपको सबमिट केवाईसी पे आपको क्लिक करना है। ऐसे में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहां पे डालना है। OTP डालने के बाद यहां पे देखिए आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, आप अपनी केवाईसी को वो देख सकते हो। तो इस तरह से तो आपको अपने OTR की ई केवाईसी को कंप्लीट करना है।
अब देखिएगा यहां तक तो हर एक साथी वो पहुंच जाता है, समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां से वो शुरू हो जाती है। अब क्या क्या समस्या आ रही है वो आपको बताता हूं और उनका समाधान है वो भी बताता हूं। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथियों के सामने आ रही है कि हम बार बार eKYC को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार स्क्रीन पे है गोल 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 घूमते ही जा रहा है, लेकिन हमारी eKYC वो कंप्लीट नहीं हो रही है। क्या हमारी SSO आईडी में कोई गड़बड़ है या फिर हमारे OTR में कोई गड़बड़ है? क्या हम कोई नई SSO आईडी से नया OTR बनाए फिर KYC करें? तो भैया आपको यहां पे बताना चाहूंगा कहीं कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ना तो आपके SSO आईडी में गड़बड़ है, ना OTR में गड़बड़ है। गड़बड़ है तो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट पे गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इनकी सर्वर की प्रॉब्लम है, और ये जो सर्वर प्रॉब्लम है ना परमानेंटली नहीं है यहाँ पे, ये भैया अस्थायी है। कभी 2 घंटे पोर्टल चल जाता है, कभी 2 घंटे वो रुक जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो एक छोटी छोटी जानकारी आपको मैं देता हूं, इसलिए हमारी अक्सर वीडियो लंबी होती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, शायद कुछ साथी नए जुड़े होंगे उनको नहीं पता होगा। आपको यहां पे बताना चाहूंगा फिलहाल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ना तो OTR आपको बदलना है, ना आपको SSO आईडी बदलनी है, आपको इंतजार करना है। यदि अभी तक भी आपकी eKYC कंप्लीट नहीं हुई है, या तो आप सुबह के 10 बजे से पहले पहले अपनी eKYC कंप्लीट कीजिएगा, या फिर रात के 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आप अपनी eKYC को कंप्लीट कीजिएगा। और हमारे ये जो युवा साथी है ना वो सुबह 3-4 बजे तक तो सोते नहीं, आप 3-4 बजे कर लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी eKYC वो कंप्लीट है वो हो जाएगी। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, केवल सर्वर प्रॉब्लम है। आपको पता है कि फिलहाल RPSC और RMSSB की भर्तियों के जो आवेदन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, तो सुबह के बाद यहाँ पे दोपहर के समय बहुत सारे जो साथी हैं वो फॉर्म भरना शुरू करते हैं, इसलिए उनका सर्वर वो ठप हो जाता है। इसी वजह से ये समस्या बनी हुई है, हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप सुबह या रात को है इसके लिए ट्राई कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या, कुछ साथियों की यह शिकायत है कि हमने eKYC कंप्लीट कर दिया, मका बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया हमारी जो हैंडराइटिंग की PDF फाइल है ना वहां पे हमने किसी दूसरे की PDF फाइल को अपलोड कर दिया, या फिर उसकी जगह हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो अब हम हमारी जो लाइव फोटो है उसको कैसे बदलें, या फिर जो PDF फाइल है हैंडराइटिंग की वो कैसे चेंज करें? तो साथियों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे संबंधित भर्ती बोर्ड के द्वारा ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे। OTR की eKYC एक बार कंप्लीट करने के बाद या फाइनल लॉक या सबमिट करने के बाद आप अपने eKYC में किसी प्रकार का कोई अपडेट फिलहाल नहीं कर सकते। यदि एक बार के लिए वो लॉक हो गई है और कोई गलत जानकारी अपडेट हो गई है तो भैया हो जाने दीजिएगा, क्योंकि देखिए वैसे आप किसी क्रिएटर की कोई वीडियो कंप्लीट तो देखते नहीं हो, और जब आपके सामने समस्या आती है ना तब दौड़े दौड़े भागते हो कि सर ये समस्या आ गई, ये वो आ गई, ये ऐसा क्या करें वगैरह वगैरह। तो भैया देखिए पहली बात यह है कि अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिलहाल यहां पे है OTR की eKYC हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए फिलहाल यहां पे OTR और OTR की KYC की प्रोसेस चल रही है, और तकरीबन ये कंप्लीट हो जाएगी। और लगभग यहां पे देखिए बहुत सारे साथियों की ये समस्या लगातार, यदि ये समस्या डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी तो शायद आपको अपडेट करने का मौका दिया जा सकता है, फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यहां पे देखिए संबंधित जो भर्ती बोर्ड है, अपना जो RMSSB बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनको लगातार आपको मेल करना है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए अपनी जो रिक्रूटमेंट पोर्टल की जो हेल्प मेल है या फिर उनके जो मोबाइल नंबर, लगातार उनको मेल के द्वारा आपको सूचित करना है। एक बार ही करना है, ऐसा नहीं कि दिन में 1000-500 आपने मेल ठोक दी, कॉल कर दिया, नहीं, वो भी व्यक्ति हैं परेशान हो जाएंगे। एक बार आप मेल कर दीजिएगा, ताकि जब ज्यादा से ज्यादा उनके सामने समस्याएं आ जाएंगी तो हो सकता है कि इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पे है इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। अब कुछ साथी हैं टेंशन में आ रखे हैं,
सर हमारी केवाईसी यहाँ पे गलत हो गई, हमें भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं क्या एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। अरे भैया सब कुछ दे पाओगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए भर्ती में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं हो, उस फ्रॉड को रोकने के लिए ये केवाईसी है लागू की गई। अगर गलती हो गई तो इंसान है, गलती हो जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो, आधार कार्ड के जरिए है, अपना फिंगरप्रिंट के द्वारा है, अपनी ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करवा सकते हो। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कोई क्रिएटर आपको डरा रहा ना वीडियो बना के, तो यहां से कान पकड़ो इधर वाला और इधर एक फटाक दे उसके ना चट्टू ऐसे पाड़ो लताड़, तो उसको समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है, ये राजगुरु जी का आपको दावा है। चलिए, इसके अलावा भी यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के जरिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी वो कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और जैसे ही OTR KYC के बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो अपडेट आते ही वीडियो के माध्यम से आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से दूंगा, अगर समय नहीं मिला तो हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा फेसबुक है, हमारी साइट है, हमारा टेलीग्राम है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर वगैरह वगैरह जितने भी सोशल मीडिया है सब पे दे दूंगा। अब पता नहीं सबसे पहले क्लिक है कौन से सोशल मीडिया पे होगा, जिस पे होगा उस पे पहले ही आपको सूचना वो दे दी जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।